हाय गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अभी मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पेंडेमिक ने इंडिया में स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा मान्यता दिलवा दी है और आप लोगों को सबको हेल्थ इंश्योरेंस अपना करवाना ही चाहिए। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर हेल्थ इंश्योरेंस की, कि आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस किन बातों को ध्यान में रख के करवाना चाहिए। क्योंकि कई लोग हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस तो उन्होंने ख़रीद लिया है और वो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन में तो बैठे हैं कि उनके पास इंश्योरेंस है, बट उसके डिटेल्स और उनकी जो फाइन प्रिंट होती है वो उन्हें नहीं पता होती। और जब वो क्लेम लेने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ये सारी चीज़ें कवर नहीं करती, और उनके मन में था कि ये फाइनेंशियल कवरेज कवर्ड है, ये नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में एज वेल एज समराइज करेंगे की क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क इन योर इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप इसे खरीदने वाले हों, सो दैट आप आपके हेल्थ इंश्योरेंस का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब विद द बेल आइकॉन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। पहली चीज़ जो निकल के आती है वो है हेल्थ इंश्योरेंस आप किस पर्पस या फिर किस गोल की तरफ ले रहे हैं। गोल से कहने का मतलब है कि कुछ लोग फैमिली, फ्लोटर, इंडिविजुअल, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, इन नज़रियों से लेते हैं। तो पहले समझने की ज़रूरत है कि आपको किस तरह का इंश्योरेंस की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, क्या आप कोई क्रिटिकल इलनेस कवर करना चाहते हैं, या आप मैटरनिटी बेनिफिट का फ़ायदा लेना चाहते हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी से, या फिर आप कोई स्पेशल सर्जरी करवाना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपना बजट या फिर जो पॉलिसी का कवरेज लंप सम वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करना होगा, तभी आप एक सही इंश्योरेंस ले पाएंगे। एक थंब रूल मैं आपको गाइडेंस के तौर पे देना चाहूँगा कि 6 मंथ्स ऑफ योर मंथली सैलरी शुड बी एटलीस्ट योर हेल्थ इंश्योरेंस। एग्जाम्पल, आपकी मंथली सैलरी हो 50,000 तो 3 लाख टू 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस मुझे इंडिविजुअल लेना चाहिए या फ्लोटर लेना चाहिए। ये इस पॉइंट पर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन हेल्थ की एज वेल एज आपके फैमिली मेम्बर्स की क्या है। अगर आपके सीनियर सिटीजन्स को भी आप इस फ्लोटर प्लान में इंक्लूड करेंगे तब आपको ये ध्यान देना है कि वो कवरेज वो कंज्यूम कर लेंगे तो आप लोगों के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इंडिविजुअल कवरेजेस मे बी बेटर इन दोज केस, बट मे बी यंगर फैमिलीज, हेल्दियर इंडिविजुअल्स, मे बी अ फ्लोटर प्लान इज बेटर। ये होगी हमारी पहली टिप। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको देखना और परखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन नेटवर्क्स विद इन योर सिटी। हर इंश्योरेंस पॉलिसी का एक कंप्लीट सेट ऑफ कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन नेटवर्क होता है, जहां पर आप जाएंगे तो वो अपना इंश्योरेंस कार्ड दिखाने पर आपको एडमिट कर लेंगे और आपको कोई भी कैश पेमेंट नहीं करना होगा जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले, पहले चेक करें कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, कितनी सारी हॉस्पिटल्स एज वेल एज काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स जुड़ी होनी चाहिए, वहाँ पर आप जाएं, आपके घर के आसपास होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसका ध्यान बिल्कुल रखिए। अदरवाइज़ आप इंश्योरेंस तो ले लेंगे बट अस्पताल में जाकर इसे इस्तेमाल ना कर पाएँ, इससे बुरा क्या हो सकता है। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन नेटवर्क। अब आते हैं क्रक्स ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो इज द डिटेल्स ऑफ द कवरेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को अपने हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज के डिटेल्स नहीं पता होता। उन्हें पता है मेरे पास 3 लाख का इंश्योरेंस है, 5 लाख का इंश्योरेंस है। अब हम करेंगे एक एक की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात जो एग्जैक्ट कवरेज के बारे में है। फर्स्ट, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज उसे कहते हैं जब एक इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके हॉस्पिटलाइजेशन का रीइंबर्समेंट करती है विच इज़ अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स। सो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपका प्लान आपको मैक्सिमम इन पेशेंट कवरेज दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड है कवरेज ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट्स। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके लिए आपको 24 आवर्स से कम में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैटरैक्ट, कीमोथेरेपी, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा। तो कौन कौन से डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं इसका ध्यान बिल्कुल रखिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कई लोग मिस कर जाते हैं कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख की है, 5 लाख की है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि हॉस्पिटल का रूम रेंट पर भी उनकी एक कैप होती है।
अगर वो कैप बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है तो मान लो आपके पास 10 लाख का भी इंश्योरेंस है बट आप रूम जो रीइंबर्समेंट है वो सिर्फ आपके 3,000 का ही हो सकता है या 1% ऑफ टोटल सम इंश्योर्ड ही हो सकता है। इस तरीके की कैप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज होता क्या है कि आप इंश्योरेंस ले लेते हैं बड़ा, लेकिन आपको रूम या फिर जो हॉस्पिटलाइजेशन का ट्रीटमेंट है वो कम वैल्यू का ही मिलते रहेगा पर डे। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए। Next important factor that you should consider while you are looking at health insurance is pre and post hospitalization expense coverage. Normally सारे इंश्योरेंस कंपनीज कवर करते हैं 30 डेज बिफोर एंड 60 डेज आफ्टर, बट आप डेफिनेटली चेक करिए क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, सब लिमिट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और एक्सपेंस। ये क्या होता है कि हर इंश्योरेंस पॉलिसी में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए एक मनी कैप होती है। तो आपको लग रहा है आपका इंश्योरेंस 10 लाख का है, तो मान लो आपने नी रिप्लेसमेंट करवाया तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं, जो भी सर्जरीज हैं उनके ऊपर सब लिमिट एंड कैप्स भी लगाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं तो आपको 50,000 ही मिलेंगे, भले ही आपकी कैटरैक्ट सर्जरी मे बी 90,000 चार्ज करे, आपको 50,000 ही मिलेगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्पेशली इन केसेस ऑफ डिलीवरीज ऑफ नॉर्मल एज वेल एज सिजेरियन, दे हैव डेफिनेटली अ सब कैप ऑन दी एक्सपेंसेस एंड ट्रीटमेंट्स। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा आप कमिट कर जाएंगे और बाद में पछताएंगे। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी बिग एस्पेक्ट दैट पीपल हैव मिस्ड एंड दे हैव डेफिनेटली ruined their thought processes about the health insurance, which is examining the waiting period, co-payment and exclusions. बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली रीलुक करना चाहिए अपना। सबसे पहली चीज़ जिसे हम कहते हैं वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड वो पीरियड होता है जब आप पॉलिसी लेते हैं और नेक्स्ट ड्यूरेशन तब जब तक आप का ये वेटिंग पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप हॉस्पिटलाइजेशन का इंश्योरेंस क्लेम नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए, बिकॉज काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं जिन पे वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट 3 to 4 years होता है। मान लो आपने इंश्योरेंस लिया, उसके 4 साल बाद तक ही आप क्लेम ले पाएंगे। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें वेटिंग पीरियड में आ रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको देखना है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवरेज। ये बहुत चीज़ें लोग भूल जाते हैं, इंश्योरेंस कवरेज ले लेते हैं बट उनके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के पीछे बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं जिनमें वेटिंग पीरियड इन्वॉल्व होता है। एंड फाइनली को पेमेंट के बारे में कई लोगों को नहीं पता है। काफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज सटली 20% 15% का को पेमेंट रखती हैं। को पेमेंट क्या होता है? आप अब तक सोच रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है, आप अस्पताल में जाएंगे, आपका 10 लाख का खर्चा हुआ, आपका 10 लाख का इंश्योरेंस है तो वो आपको मिल जाएगा। ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि को पेमेंट ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको 20% देना है, 80% इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो को पेमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिए, आपकी इंश्योरेंस को पेमेंट इन्वॉल्व करती है क्या, चेक करिए एंड डेफिनेटली कमेंट करिए अगर आपको इससे कुछ सीखने मिला है। फाइनली कमिंग ऑन टू एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दैट एक इंश्योरेंस कंपनी शुड ऑफर व्हाइल यू आर टेकिंग दिस इंश्योरेंस, बिकॉज काफ़ी लोग मेजर फंडामेंटल पॉइंट्स को तो कवर कर लिए। अब एक एडेड एंड बोनस टिप्स जो आपको मिलने चाहिए। जो पहली है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है कि अगर मान लो आपने 1 साल बिल्कुल कोई क्लेम नहीं रेज किया इंश्योरेंस कंपनी पे, यू वर हेल्दी एंड यू जस्ट पेड द प्रीमियम एंड डिड नॉट क्लेम एनीथिंग, यू नीड टू गेट अ बोनस ओवर योर सम अश्योर्ड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी पॉलिसी में है या नहीं उसको चेक करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एडिशनल एस्पेक्ट की हो सकता है रिस्टोरेशन ऑफ एडिशनल कवरेज। मान लो भगवान ना करे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख की है और विद इन अ ईयर इटसेल्फ आपने इंश्योरेंस का 3 लाख कवर कर लिया, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन बनी है तो आपको वो रिस्टोर करके देंगे आपका इंश्योर्ड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। माई फाइनल टिप टू यू इज प्लीज ट्राई टू रीड द कंप्लीट document of your health insurance. I understand it is lot of fine print, lot of information. I have summarized this in order to give you key pointers. आपके कई रिश्तेदार या दोस्त होते हैं कि उसने इंश्योरेंस ले लिया, मैं भी ले लेता हूँ, लोग कह रहे हैं ले लेते हैं। इस तरीके से मत करिए, चेक करिए, डिटेल में जाइए थोड़ा सा, बिकॉज जब आप इस इंश्योरेंस को क्लेम करने जाएंगे तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, फाइनल बोनस टिप इज चेक वेदर कोविड इज बीइंग कवर्ड एज वेल।
Most probably all health insurances have covered COVID and corona as one of the important diseases for reimbursement. हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने कोरोना इंश्योरेंसेस कवच एज वेल एज रक्षक को डिस्क्राइब किया है पूरी तरह. आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे. अगर आपको मज़ा आया तो लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं या ले चुके हैं. डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.